हेलो दोस्तों, मैं अशोक यादव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने 11th क्लास का एक वीडियो अपलोड किया था सेट का। इस बार मैं सेट से ही संबंधित दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें हम सेट की और भी जैसे रिप्रेजेंटेशन की मेथड वगैरह इसमें बताएंगे, कौन से ब्रैकेट उसमें इस्तेमाल होते हैं आदि चीज़ें बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यहाँ हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कलेक्शन और सेट में डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, एवरी सेट इज़ ए कलेक्शन, यानी प्रत्येक सेट एक या समूह एक सेट हो सकता है। बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ए सेट, पर कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो सेट हो ये ज़रूरी नहीं। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ही वो सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ये बंच ऑफ फ्लावर्स इज़ ए कलेक्शन। फूलों का जो बंच है, गुच्छा है, वो एक कलेक्शन है, समूह है, परंतु यह एक सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो मेथड से किया जाता है। ये दो मेथड जो हैं वो एक तो है आपका टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। या तो हम इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। उसी तरह दूसरी रिप्रेजेंटेशन की मेथड जो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। इसको समुच्चय निर्माण रूप भी हिंदी में आप कह सकते हैं। जो सेट के रिप्रेजेंटेशन की दो मेथड में एक जो टेबुलर मेथड है, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट में शो करते हैं और उसको एलिमेंट अलग करने के लिए हम कॉमा लगा के उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट 2, 4, 6 और 8 है और इसको हमको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, तो हम इसको सेट का नाम जो है ए और जो उसके एलिमेंट है उसको करली ब्रैकेट में हम रख देते हैं। करली ब्रैकेट में जो हम एलिमेंट रखते हैं उसमें किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। इस बात पे हम उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते कि वो किस क्रम में लिखा जाए। जैसे हम देखते हैं कि ए बी सी, इसको हम BCA भी लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CAB, BAC, CBA, ये सभी एक ही सेट को शो करते हैं। ये सभी जो हैं एक ही सेट को, ABC भी एक ही सेट होगा, BCAB, CAB, BAC, CBA। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कॉलेज COLLEGE, अगर हम इसके जो अक्षर हैं उसको हम सेट में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट लेंगे, CO, अब यहाँ L 2 बार आया तो हम एक ही बार लिखेंगे, EGE। तो जो रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉलेज को, या फिर हम लिख सकते हैं LOEGC, लेकिन जो एलिमेंट वो रिपीट नहीं होंगे, उसको एक ही बार करली ब्रैकेट में हम शो करेंगे। ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कुछ सेट्स लिखने के एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए कि सेट ए है कोई, ठीक है, और उसमें हम एलिमेंट रख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के।
ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो स्मॉलर देन 9 से छोटे हों। तो ऑड पॉजिटिव नंबर 9 से छोटे हैं उसको टेबल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7। उसी तरह हम देखते हैं कि जो सेट बी है उसमें हम वॉवेल को रखते हैं, उसके एलिमेंट जो हैं वो, तो इसको इस तरह AEIOU कामा लगा के रखेंगे ताकि वो एलिमेंट अलग सेपरेट नज़र आए। उसी तरह आप देखेंगे स्कूल में आप देखिए ओ 2 टाइम्स आया है तो इसको हम केवल एक टाइम ही प्रेजेंट करेंगे। देखिए एस, फिर देखिए सी, फिर एस, जो ओ रिपीट हुआ है उसको एक ही बार लिखेंगे। हम चाहें तो इसका ऑर्डर भी बदल सकते हैं लेकिन एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते। सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारी दूसरी मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण। इस मेथड में जो हम एलिमेंट लेते हैं सेट में उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ये कॉमन प्रॉपर्टी सेट के बाहर नहीं हो सकती। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश वॉवेल, ठीक है, इंग्लिश वॉवेल हम कौन से होते हैं EIOU, ठीक है। तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। सेट को मान लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में, पूरे जो इंग्लिश वॉवेल हैं उसको हम मान लेते हैं X such that X is a vowel in English alphabet। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म जो मेथड है उसमें मान लो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट EIOU इन एलिमेंट को हम बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि इसको सेट मान लेते हैं A, पूरे एलिमेंट को हम ले लेते हैं X और इसको पढ़ते हैं सच दैट, और फिर सच दैट X इज़ A, ये क्या है वॉवेल है तो इज़ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये बिल्डर फॉर्म हो गया अल्फ़ाबेट। यहाँ पर जो साइन है ये इसको पढ़ा जाता है सच दैट। इस साइन को, ये जो साइन है SIGN साइन, इसको पढ़ा जाता है सच दैट, SUCH सच दैट। कुछ बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लेते हैं एक सेट X such that X is a positive even number, तो ये बिल्डर फॉर्म है। और आपने देखा इसका रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा A इक्वल टू पॉजिटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर में कौन आता है, पॉजिटिव है और फिर इवन नंबर। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट। अगर हमको ऐसा लिखा आता है तो हम इन एलिमेंट को सबको X लिखेंगे सच दैट X, और जो इसकी प्रॉपर्टी है या जो चीज़ें बताई गई है इवन नंबर दिख रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे इवन नंबर। और एग्जांपल देखिए, A इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है पहला वाला, इस या टेबुलर फॉर्म। इसको हम
बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए। ए इक्वल टू, सबसे पहले इन सबको आप x ले लीजिए, x सच दैट x। अब ये क्या चीज़ है, इंटीजर है, इज़ इन इंटीजर, इज़ इन इंटीजर। और ये इंटीजर कैसे, आप देखिए 0 से इधर 1 2 3 है और यहाँ पर देखिए -4 तक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये जो x मान लिया गया है इनको, ये x जो है -5 से लेस देन है। जो भी हमने इसको x माना है वो 5 से क्या है, लेस देन है। देखिए आप लेस देन दिख रहे हैं। और x जो है 0 से लेके 1 2 3। इस एग्जाम्पल में आप देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्डर फॉर्म बनाने का एक और एग्जाम्पल देखिए, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हम बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। सबको मान लिए x सच दैट x, और ये हम देख रहे हैं काउंटेबल नंबर दिख रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कैसा है, लेस देन 6, लेस देन 6। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपका बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। अगर हमको बिल्डर फॉर्म ऐसा दिया रह जाए तो हम रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।